परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके। प्रेज द लॉर्ड। और हम खुदावंद का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये अवसर दिया। पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि आज फिर डेली डिवोशन करने का उसने हमको एक अवसर और दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा ने आप सबको संभाला है, ठंड के मौसम से बचाया, हर एक परेशानी तकलीफों से बचाया। इसके लिए हम परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने जो वचन आज के लिए मुझे और आपके लिए दिया है, वो वचन है, प्रेज द लॉर्ड, वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 33वां कलाम। प्रेज द लॉर्ड। उसका 33वां कलाम कहता है कि वो कह रहा है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। क्या करो? पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, और तब हमें क्या होगा इसके बारे में हम सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन, और आपकी संगति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जो आपने हमें दी है। यह अवसर हमें दिया कि प्रभु हम आपकी महिमा कर सके, आपकी आराधना कर सके खुदावन। और आज की रात्रि में इस डेली डिवोशन में परमेश्वर आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं पूरी रीति से हम सबको संभालिएगा, अपने अनुग्रह में रखिएगा। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का हम, मेरे प्रियो, धन्यवादित है इस बात के लिए कि परमेश्वर ने हम सबको अब तक संभाल के रखा। हालेलुया। प्रिय मेरे भाई बहनों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। और ये दिसंबर का जो महीना है मेरे प्रियो, ये जो दिसंबर का महीना है, इसमें मसीह लोगों के पास बहुत कार्य रहते हैं, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। अब तो खैर वो टाइम नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाला है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए हम परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब तक 25 तारीख नहीं आती है और हम 25 तारीख तक प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने के लिए तैयारी करते हैं, तो बहुत बिजी रहते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। वो कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की, धर्म की खोज, परमेश्वर के राज्य के और उसके धर्म की खोज करो। इसलिए इस महीने में सबसे पहले हमें कहां पर ध्यान लगाना है? हमें मेरे प्रियो सबसे पहले परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना है। हमें खुदा की तरफ ध्यान लगाना है, हमें स्वर्ग की ओर ध्यान लगाना है, क्योंकि ये यीशु मसीह की आज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड। कुसुम्बावी जय मसीह की, मानक भाई जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और इस महीने में हमारा जो ध्यान है, केवल केक, गुंजिया, या हमें घूमना फिरना या लोगों से मिलना, इस तरीके की किसी भी बात में मुझे और आपको नहीं रहना मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन हमें समझा रहा है कि हमको किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसकी आज्ञा मानना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हमको किसकी आज्ञा मानना जरूरी है? परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना जरूरी है, क्योंकि हम उसके जन्मदिन को मनाने जा रहे हैं। मना तो लिया हमने,
जब भी अब आने वाले समय के लिए भी हमको जब हम मनाने जाते हैं तो उसको तैयार करना है अपने आप को। हालेलुया। हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग बिजी रहते हैं इसमें, लेकिन उसको, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 8 पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर अशोक, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे ब्रदर। जिसका मन शुद्ध है वही स्वर्ग में परमेश्वर को देखेगा। अब मेरे प्रियो, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि मैं और आप परमेश्वर के प्रति कितने वफादार हैं, कितने जिम्मेदार हैं, और हमारे मन के अंदर क्या शुद्धिकरण है या नहीं, क्या हमारा मन शुद्ध है या नहीं है। इस बात को मुझे और आपको देखना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे और आपको इस चीज को देखना है। मेरे प्रियो, हमको ये संसार जल्दी ही छोड़ना है। बहुत समय नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें अपने परमेश्वर से मुलाकात करनी है। हालेलुया। और हम अब देख रहे हैं कि हमारे बहुत से प्रियजन, जिनके बारे में हम रोज खबर सुन रहे हैं कि वो अब नहीं रहे, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब मन में एक सवाल उठता है मेरे प्रियो कि मरने के बाद हम जाएंगे कहाँ। प्रेज द लॉर्ड। मरने के बाद हम जाएंगे कहाँ, हमारे लिए बड़ा सवाल है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, मैं अपनी एक घर की गवाही दे देता हूं। वो गवाही ये है कि मेरे फादर इन लॉ जब मेरे पास रहते थे, अब तो वो प्रभु में सो गए, और वो अब तो प्रभु में सो गए हैं। वो 2018 28 जुलाई को उन्होंने प्रभु की ओर कूच किया। और मेरे प्रियो, उनका एक सवाल हुआ करता था, मुझसे कहते थे, बेटा एक चीज बताओ। और मेरी पत्नी से भी हमेशा उन्होंने इस बात को पूछा, बेटा मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, किस जगह पे, कौन सा स्थान होगा जहां पर हम जाएंगे। तो हम उनसे वचन के द्वारा हम उनसे बात करा करते थे, और उन्होंने कहा मरने के बाद कहाँ जाएंगे, बड़ा सवाल था। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जय मसीह की, जय मसीह की मेरी बहन, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और हर एक विरोध की बातों से जो आपके मन में खड़ी हो रही हैं, उस विरोध की बातों को परमेश्वर काट देगा, ये मैं विश्वास करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। लगातार हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रियो। जब हम यहाँ पर हम अपने प्रियजनों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, तो आप जरूर अपनी अपनी पारिवारिक प्रार्थनाओं में भी जरूर हमारे प्रियजनों के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये आगरा मसीह मंडली का नाइट डेली डिवोशन जो है, इसमें ये एक मेरा परिवार है, और मेरे परिवार के आप सब भाई बहन जो हैं इस परिवार के हिस्सा हैं। तो इसलिए जब वो मुझे कोई नहीं दिखाई देता तो मन बड़ा विचलित होता है कि वो कहाँ चले गए। तो हम एक दूसरे के लिए मेरे प्रियो जरूर से प्रार्थना जरूर करें एक दूसरे के लिए। प्रेज द लॉर्ड। नौमी सिस्टर जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, दोनों बहनों को, और भाई अशोक जी को, भाई मानक जी को प्रभु बहुत आशीष दे। हाँ, तो एक सवाल है कि मरने के बाद हम जाएंगे कहाँ। हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे। क्या सचमुच स्वर्ग और नरक है या एक झूठी कहानी है ये। मेरे प्रियो, सवाल ये है मेरे और आपके लिए कि ये क्या एक कहानी है या एक झूठी बात है। परंतु मैं आपसे कहता हूं कि ये हकीकत है। क्या है? ये सच्चाई है, ये बिल्कुल हकीकत है। एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि स्वर्ग और नरक हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का वचन मुझे और आपको बताता है मेरे प्रियो, जब वचन में जो बातें लिखी हैं वो कोई भी बात ऐसी नहीं जो किसी मनुष्य के द्वारा लिखी गई हो या मन गढ़ंत हो। प्रेज द लॉर्ड। ये मैं आपसे कहता हूं कि यह हकीकत में एक बड़ी सच्चाई है। नरक इतना ज्यादा खतरनाक है मेरे प्रियो, ये नरक जो है इतना ज्यादा खतरनाक है कि यीशु मसीह जिसका हम जन्मदिन मना रहे हैं,
अभी तक हम मना ही रहे हैं मेरे प्रियो। वो कहते कि अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो क्या कर, उसे काट दे। अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट दे। अगर आंख ठोकर खिलाए तो उसे निकाल दे। मेरे प्रियो, एक हाथ, एक पैर, एक आंख से स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में जा, क्योंकि नरक की आग बुझती नहीं और वहां का कीड़ा कभी मरता नहीं। मेरे प्रियो, मरकुस 9 उसका 43 पद से लेके 48 पद में ये लिखा है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन बड़ा बहुमूल्य है मेरे प्रियो। खुदा ने ये जीवन दिया है, इसको ऐसे नष्ट होने नहीं देना है मेरे प्रियो, इसको बर्बाद नहीं होने देना है, क्योंकि ये जीवन हमारा बड़ा बहुमूल्य जीवन है। इस जीवन के लिए जब मैं या आप अपनी मां के गर्भ में थे मेरे प्रियो, तब से मेरे खुदा ने, मेरे प्रभु ने, मेरे परमेश्वर ने मेरे प्रियो इस पर चित्त लगाया है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, चित्त लगाया है। हम ऐसे नहीं है मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य जीवन को बर्बाद नहीं होने देना है, क्योंकि ये जीवन बड़ा बहुमूल्य है मेरे प्रियो। क्योंकि खुदा कहता है कि ये मैंने तुम्हें अपने लहू से दिया, लहू दे करके खरीदा है, तुम्हें मोल लिया है मेरे प्रियो। आपको और मुझे मोल लिया है, तो इस जीवन को हम यूं बर्बाद नहीं होने देंगे। दुष्ट तो चाहता है कि हम आत्महत्या कर ले, दुष्ट ये चाहता है कि हम नरक में चले जाएं, दुष्ट ये चाहता है कि मैं व्यभिचार करूं, दुष्ट ये चाहता है कि हम गाली दें, दुष्ट ये चाहता है कि हम अपने जीवन को खत्म कर लें। लेकिन मेरे प्रियो, खुदावंद का वचन कहता है कि मैं और आप को उसने बहुमूल्य लहू देकर खरीदा है। उसने कोड़े खाए हैं मेरे और आपके लिए, उसने कांटों का ताज पहना है मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो। उसने मेरे और आपके लिए अपने जीवन को दिया है। तो ये जीवन बहुत बहुमूल्य है मेरे प्रियो। शैतान इस कान में चाहे कुछ भी कहता रहे कि तुम कुछ भी हो, लेकिन शैतान चाहता है कि मैं और आप बर्बाद हो जाएं। शैतान चाहता है कि मैं और आप खत्म हो जाएं और हमारा जीवन नष्ट हो जाए। वो चाहता है कि लोग अधिक से अधिक मेरे पीछे आए लोग। वो ये चाहता है कि लोग हमारे पीछे आए और खुदा यीशु मसीह की तरफ ना जाए, क्योंकि चर्च के दरवाजे पे भी खड़ा रहता है और देखता है कि कितने लोग अंदर जा रहे हैं। मैं तुम्हारे जीवन को बर्बाद करूंगा, तुम्हारी गलत बातें तुम्हारे मन में डालूंगा, तुम धर्म के काम न कर पाओ, धार्मिक प्रचार न कर पाओ। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक बात और गवाही देना चाहता हूं। मेरे इस पेज के ऊपर आगरा मसीह मंडली पर जो परिवार है और जो बहुत से भाई बहन प्रचार करते हैं, उनके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आ रहे हैं। और मेरे प्रियो, शैतान चाहता है कि इसके पेज पर काम करने वाले लोग, इस पेज पर प्रचार करने वाले बहुत से लोग जो है प्रचार करना के कामों में रुकावट डालना चाहता है। मैं भाई मृणाल के लिए भी बात करना चाहता हूँ। मेरा भाई, वो प्रभु का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है मेरे प्रियो। मैं बताना एक गवाही इसलिए देना चाहता हूं कि वो भाई मृणाल थॉमस, जो कि भोपाल का भाई है और बहुत कंटेंट बढ़ा हुआ उसका, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन आज शाम को रात्रि में अभी मेरे पास उसका फोन आया कि ब्रदर, पास्टर जी, मैं प्रचार करना चाहता हूं। और मैं प्रचार कैसे करना चाहता हूं, मैं हॉस्पिटल में हूं, फिर भी मैं प्रचार करूंगा और मुझे आप टाइम दीजिए ताकि मैं प्रचार कर सकूं। मैंने कहा, भाई, ये परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर के लोग हैं वो बहुत, उस भाई की तबीयत खराब है, फिर भी उसने मुझसे कहा कि मैं प्रचार करूंगा, क्योंकि मुझे 1 वर्ष कल होने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत से पासवानों को देख रहा हूं, वो कह रहे हैं कि अरे अभी हम थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, बड़े दिन पे हमने बहुत प्रचार किया, बहुत काम किया, अब हम प्रचार नहीं करेंगे, अब हम नए साल पे प्रचार करेंगे। नहीं मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, अगर इस बीच में खुदा बाप आ गया, इसमें यीशु मसीह न्याय करने आ गया, तो तुम तो हल्के पाए जाओगे, आपके जीवन में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपने तो वायदा कर दिया, परमेश्वर अभी मैं तेरे कामों से छुट्टी ले रहा हूं। मेरे प्रियो, छुट्टी
कभी भी मेरी और आपकी नहीं है। जब तक हम इस पृथ्वी पर है तब तक खुदा का प्रचार इस मुख से मुझे और आपको करना है, चाहे किसी भी हालात में क्यों ना हो। आज मुझे बड़ा इस बात का खुशी हुई उस भाई के लिए कि उस भाई ने विपरीत हालात में, मैंने कहा भाई खुदा आपको विपरीत हालात में, सारे विपरीत हालात आपके खत्म करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर बढ़े हुए हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे और बेटी कभी नाश ना हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं देख रहा हूं कि बहुत से भाई बहन जो प्रचार करने आते थे और उन्होंने कई 1 साल 1.5 साल हो गया वो प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि शायद ये भाई मुझसे बोले या वो बोले, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है तो आप जरूर बोलिए। हम आपका स्वागत करते हैं इसके पेज पर, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे वो नए भाई बहनों चाहे वो पुराने भाई बहनों, उन सबको आना है, क्योंकि परमेश्वर का, मेरी आज्ञा नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि जाओ और नगर सारे संसार में जाके परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं और आप काहे के लिए बने? उसके धर्म राज्य की खोज करने के लिए, लोगों को उसके राज्य में फैल बनाने के लिए। क्योंकि जैसे हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, कि तेरा राज्य आए, तो राज्य कैसे आएगा मेरे प्रियो? राज्य कैसे आएगा? राज्य तब आएगा जब मैं और आप हर एक विपरीत हालात में भी मेरे प्रियो प्रचार करेंगे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि मैं 10 घंटे 11 घंटे का सफर करने के बाद हो गया मुझे 1 वर्ष इस बात के लिए कि 10-11 घंटे का सफर मैंने किया, और उसके बाद मैं जब घर अपने आया और मैंने वहां प्रचार किया। क्यों? क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है मेरे प्रियो, क्यों हम परमेश्वर का समय काटते हैं? क्यों हम परमेश्वर की बातों को काटते हैं? अरे भाई हम थक गए, प्रचार नहीं करेंगे, हमने बहुत सेवा कर लिया, अब 1 हफ्ते 10-12 दिन अभी हम छुट्टी ले रहे हैं इस काम से। क्यों? नहीं मेरे प्रियो, सारी महिमा प्रभु को देनी है, जो महिमा उसकी है। हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप उसकी महिमा को कभी नहीं चुरा सकते। आज मैं प्रचार कर रहा हूं, जितने भाई बहन और प्रचार करते हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर है, तभी हम प्रचार कर पा रहे हैं, नहीं तो हम कभी प्रचार नहीं कर पाते। हाँ मेरे प्रियो, मैं भी एक बड़ा कमजोर व्यक्ति था, जो प्रार्थना नहीं कर सकता था, जो वचन नहीं पढ़ सकता था। लेकिन आज परमेश्वर, जब मैं और आप परमेश्वर की आवाज सुनते हैं और परमेश्वर की तरफ परमेश्वर हमसे पहले वो हाथ बढ़ाता है, और जब हम उसके हाथ को थाम लेते हैं मेरे प्रियो, सारी बीमारियां, सारी तकलीफ, सारी परेशानियां खुदावंद के नाम से जाती रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हिम्मत लड़ी, शैतान तो हमारे उस कमजोर पार्ट को चाहता है, उस कमजोर पार्ट को दबाता है, उस कमजोरी को जानता है कि तुम्हारे अंदर वो कमजोरी है, इसीलिए ऐसा कर रहे हो, वो ही मन में डालता है और धीरे से कान में कहता है, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, तुझे तो तकलीफ है, तू रास्ते से थक के आया है। वो मेरे और आपके कानों में कहता है, वो कहता है कि तू अभी इसी लायक नहीं है, तूने बहुत प्रचार कर लिया, अरे तू थक गया है। तू धीरे से कहता तू थक गया है, और हम तुरंत परमेश्वर के सामने जाके कह देते हैं, परमेश्वर हम बहुत थक गए हैं, परमेश्वर हमारे अंदर ये बीमारी हो गई है, आज मुझे पार्टी में जाना है, आज मुझे शादी में जाना है, मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। मेरे प्रियो, खुदावंत का वचन कहता है, डरने का काम नहीं है। यस, हालेलुया, मुझे और आपको डरना नहीं है। परमेश्वर के प्रिय भाई बहनों, खुदा के बेटे और बेटियों, शैतान को हराना है। 2023 खत्म होने जा रहा है, आने वाले नव वर्ष में भी मुझे और आपको मेरे प्रियो खुदा के सम्मुख खड़े रहना है। और जब मैं और आप खुदा के सम्मुख खड़े होते हैं मेरे प्रियो, खुदा हमें ऊंचा उठाता है, खुदा अपने लोगों को बगाड़ संभालता है, कैसे भी हालात में क्यों ना हो। मेरे प्रियो, मुझे और आपको स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी है, उसके धर्म राज्य की खोज करनी है। मेरे प्रियो, अपने आप को हमें बचाना है। हाँ मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि शैतान तो चाहता है
कि मैं और आप नरक की झील में जाएं, उस गंधक की झील में जाएं और चलें। मेरे प्रियो, जरा सी गर्मी होती है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, एसी चाहिए, तमाम ठंडक की चीजें चाहिए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, वो कहता है कि और ठंडक की चीजें चाहिए। कैसे मैं नरक की आग की गर्मी को बर्दाश्त करोगे? कैसे करोगे? हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि तभी हम बच सकते हैं इस गर्मी से। नरक की आग तो धधकती झील है मेरे प्रियो, वहां धधकती गंधक की झील है। वो चाहता है कि मैं और आप नरक में चले जाएं, तो मुझे और आपको नरक में जाने से बचना है मेरे प्रियो, हमें स्वर्ग में जाना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा है? जन्म लिया है। हाँ मेरे प्रियो, जन्म तो उसने ले लिया है। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा इस संसार की सारी दौलत हमको मिल जाए और मरने के बाद मैं नरक में चले जाए तो क्या फायदा होगा मेरे प्रियो? तो इसलिए मुझे और आपको बचना है नरक की झील से। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो बातें लिखी अपने वचन में वो बिल्कुल सही है मेरे प्रियो। वो कहता है पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो। उसने हमारे लिए और नया जन्म पाया है। उसने मेरे लिए क्या करा है? ठीक है सिस्टर, जरूरी हम प्रार्थना करेंगे। नौमी सिस्टर, आपकी बहन के लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और उसने पहले कहा कि वो स्वर्ग राज्य की खोज करो, क्योंकि हमने उसके द्वारा नया जीवन पाया है, पाप से उद्धार हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया। और मेरे प्रियो, दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में मुझे और आपको नहीं चलना। ये दिखने वाला शरीर और ये संसार बहुत दिन का नहीं है मेरे प्रियो, बहुत जल्द खत्म होने वाला है। और यहाँ हमें अपना दिल नहीं लगाना है, संसार की बातों में दिल नहीं लगाना है मेरे प्रियो, संसार की चीजों में दिल नहीं लगाना, हमें खुदा की बातों में चलना है। और वो कहता है यहाँ की चीजें तो हमें सब छोड़नी है। प्रेज लॉर्ड। सब चीजें मेरे प्रियो में छोड़नी है और सबको छोड़ना है। और स्वर्ग में सब कुछ हमें हमेशा हमेशा रहने के लिए मिलने वाला। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 18वां पद कहता है सब कुछ हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए मिलेगा। प्रेज लॉर्ड। हमारा ध्यान मेरे प्रियो कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय, कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 1 से 4 पद में लिखा है इसलिए हमारा ध्यान मरने के बाद स्वर्ग में मिलने वाली चीजों पर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ होना चाहिए? के गूंजे और के कपड़े और इनमें दुनिया की चीजों में नहीं उलझना है। प्रेज द लॉर्ड। हो मेरे प्रियो अजीजों, खुदा के चुने हुए लोगों, यीशु के लहू के द्वारा अपने मनों को, मुझे और आपको साफ करना है। इब्रानी की पुस्तक 9 अध्याय 14 पद कहता है कि मुझे और आपको किसमें शुद्ध करता है? यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है। हालेलुया। जब हमारे यहाँ किसी का जन्मदिन होता है या किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो हम क्या करते हैं मेरे प्रियो? सबकी इच्छा, जो उस व्यक्ति की इच्छा होती है, हम जिसका जन्मदिन मनाते हैं तो उसकी जो इच्छा होती है उसके अनुसार हम काम करते हैं कि भैया तुम्हें कौन सा खाना पसंद है, तुम्हें कौन से कपड़े पसंद हैं, तुम्हें प्रार्थना कौन सी पसंद है, और सॉरी, तुम्हें गाना कौन सा पसंद है। इन सब चीजों के इच्छाओं को पूरा करते हैं। क्या ये गलत है? मेरे प्रियो, जब हम इच्छा पूरी करते हैं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब जन्म लिया है तो हमें उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। यीशु मसीह के जन्मदिन पर यीशु को क्या मिला? जरा सोचें, उस गहराई पर जाएं। अच्छा खाना हम खा रहे मेरे प्रियो, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए देखना है। यीशु के जन्मदिन पर सब कुछ हमें मिला है, उसको क्या मिला है? क्या मैंने और आपने उसको जीवन दिया है? मेरे प्रियो, क्या मेरा और आपका जीवन यीशु मसीह के प्रति पूर्ण रीति से है?
हम ध्यान करें, इसको गौर करें, ये एक बड़ा सवाल है। उसको तो हमारा जीवन चाहिए मेरे प्रियो, हमारा समय चाहिए, हमारा ध्यान चाहिए। कितनी बार हम उसको समय देते हैं, कितनी बार हम उससे प्रेम करते हैं, कितनी बार उसको अपने जीवन को सौंपते हैं, कितना हम उसका ध्यान करते हैं। वचन कहता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज में लग जाएं और दूसरों को भी फायदा करें, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो दूसरों को भी बताना है कि अरे मैंने प्रभु की इच्छा को पूरी किया है, अब मैं प्रभु का ये काम कर रहा हूं, कर रही हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदावंद हमें शारीरिक और सांसारिक आशीषें देने के लिए नहीं आया, वो हमें स्वर्गीय आशीषें देने के लिए आया है। और जो कोई आशीष, स्वर्गीय आशीष कोई और नहीं दे सकता। कोई लोग गुरुओं के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े बाजबानों के पास जा रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि आपकी बार, इस बार मुझे बड़ा दुख हुआ, और इस बात की ओर हम ध्यान नहीं दे रहे कि बहुत से चर्चेज में आज मसीह गानों पे डांस हो रहा है, नाच रहे। क्या दिखाना चाहते हो मेरे भाइयों बहनों, क्या दिखाना चाहते हो? क्या उस गंभीरता को देखते हो कि परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को क्यों भेजा? क्या इस बात की ओर मेरा और आपका ध्यान है? क्या मैंने और आपने इस ओर ध्यान किया कि प्रभु यीशु गंभीरता से इस बारे में सोचा? लोग पासबान भी नाच रहे हैं, पासबान अपनी कलीसियाओं को नचा रहे हैं, क्यों? क्या गंभीरता आपने दिखाई? क्या आपकी गंभीरता है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के जन्म की उस गंभीरता को जाना? हालेलुया। पाप के कारण वो इस पृथ्वी पर आया, पाप के कारण उसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, एक मनुष्य के रूप में आया। स्वर्गीय पिता खुदावन का बेटा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया ताकि मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर को दें और हमारा पापों के कारण उद्धार हो सके। यीशु मसीह का आना केवल हमारे लिए, हमारे पापों के कारण हुआ मेरे प्रियो, ऐसे नहीं आया। यीशु मसीह चमत्कार करने नहीं आया, 5 रोटी 2 मछली देने नहीं आया। वो तो मेरे प्रियो मेरे और आपके गुनाहों के लिए आया, मेरे और आपके गुनाहों के खातिर उसने अपने जीवन को दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। उसका चमत्कार करना उसका काम नहीं था, उसका खास काम तो मेरे प्रियो क्या है? उसका खास काम तो क्रूस पर जान देकर अपने खून से हमारे पापों को क्या करना? पापों से आजाद कराना और स्वर्ग राज्य का मुझे और आपको क्या बनाना? मालिक बनाना। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, उसका आना ऐसे ही नहीं था, उसका आना एक गंभीरता है, एक गंभीर विषय। मेरे पासबान, मेरे भाई बहनों, इस बात पर गौर करो, इस बात को देखो। नाचने और डांस करने और केक खाने का मौका नहीं है, ये बड़ी गंभीरता का समय है, न्याय का समय आ चुका है मेरे प्रियो। किसी भी दिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन हो जाएगा, और जब पुनरागमन हो जाएगा तो मेरे और आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा कि हम अपने गुनाहों से बच सके, क्योंकि गुनाहों से बचाने वाला, हमें प्रायश्चित करने का मौका देने वाला परमेश्वर है। जब तक वो नहीं आ रहा तब तक हम अपने आप को बचा के रखें। प्रेज द लॉर्ड। और उसके योग्य अपने आप को बनाएं, क्योंकि मेरे प्रियो खुदा बाप ने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहाया। प्रेज द लॉर्ड। वो मुझे और आपको स्वर्ग का मालिक बनाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मैं और आप यूं ही बर्बाद हो जाएं, मेरा और आपका जीवन ऐसे ही चला जाए। मेरे प्रियो, उसके जन्मदिन पर उसकी मौत को भी याद करना जरूरी है मेरे प्रियो। तभी हम उसके जन्मदिन की कीमत को समझ सकेंगे। गंभीरता से सुन लो मेरे भाइयों और बहनों, क्या बात कह रहा है। उसके जन्मदिन पर उसकी मौत को भी याद करना जरूरी है, तभी हम उसके जन्म की कीमत को जान पाएंगे, समझेंगे मेरे प्रियो। नाच गाने से कुछ नहीं रखा। मैंने जैसे कहा, मुझे बड़ा दुख हुआ कि लोग जो तो चर्चों के अंदर डांस कर रहे हैं मसीह गानों पर। खुदा गंभीरता के जीवन को जीना चाहता है, नाच गाने के लिए नहीं आया मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं आया। ये मेरे प्रियो, मरियम और यूसुफ को एक संदेश दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। मरियम और यूसुफ को एक स्वर्गदूत ने संदेश दिया कि तुम उसका नाम यीशु रखना,
क्योंकि वो इस संसार के लोगों को उनके पापों से आजाद करवाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या करवाएगा? आजाद करवाएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 21 पद और मती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 21 पद और लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय 31 पद कहता है, पापों की माफी के लिए मेरे प्रियो पहले जानवरों का लहू बहाया जा रहा था, हालेलुया, लेकिन उसके खून से कोई भी गुनाह माफ नहीं हो रहे थे। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया तभी मेरे और आपके गुनाह माफ हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, पापी मनुष्य के लिए कोई बलिदान नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि मेरे प्रियो वो तो पापी के लिए कुछ नहीं कर सकता। केवल यीशु मसीह पवित्र है, क्योंकि मेरे प्रियो वो पवित्र है। वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और बाप का खून बेटे में होता है। मेरे प्रियो ध्यान रखना। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे खुदा के चुने हुए लोगों, मेरे प्रियो, खुदा बाप कहता है, बड़े दिन का संदेश ये है मेरे प्रियो कि खुदा मेरे और आपके लिए आया। पापी होने के कारण भी कोई स्वर्ग नहीं जा सकता मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए लहू बहाया। पहले स्वर्ग राज की खोज करो, इसका मतलब यह है कि पहले स्वर्ग जाने की तैयारी करो। कभी भी यीशु मसीह वापस संसार में आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। एडवेंट का मतलब यही है मेरे प्रियो कि कभी भी यीशु मसीह वापस आ सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 44 पद कहता है, कभी भी कोई मर सकता है। संसार छोड़ने के बाद स्वर्ग में जाना है तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों से छुटकारा पाना है मेरे प्रियो। पहले प्रेज द लॉर्ड। अब मैं और आप जब तक पश्चाताप नहीं करें, जब तक यीशु मसीह नहीं आता, तब तक हमें मौका है कि हम पश्चाताप करते हैं, उसके राज्य की खोज में लगे रहे। हमको स्वर्ग जाने के लिए क्या बनना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। ये जो बेटा है पूरे संसार के लिए आया यीशु मसीह। ये सारे जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया वो पवित्र लहू है मेरे प्रियो। ये पवित्र लहू सारे जगत के लिए बहाया। प्रेज द लॉर्ड। सारे संसार के लिए बहाया। और अंत में एक बात कहता हूं, यूहन्ना 3:16 जो की वर्ष है बाइबल की, वो कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और प्रेम रखा और अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, जो कोई विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, यही एक सच्चा बड़ा दिन होगा आपके लिए जो आपने अभी मनाया, और आने वाले समय में मेरे प्रियो अपने आप को उसके योग्य बनाए ताकि हम उसके अनुसार जब वो आए, पुनरागमन उसका हो, और जब वो आए तो मैं और आप उसके योग्य पाए जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। और मेरा एक निवेदन है मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करना चाहते हैं नौमी सिस्टर की बहन के लिए। मुझे नाम नहीं मालूम है, लेकिन उस बहन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। भाई मृणाल थॉमस जी के लिए, जो कि वो भाई हॉस्पिटलाइज हैं, और अपनी बड़ी बहन रेणुका सिस्टर जी के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपनी सामर्थ्य से इन भाई बहनों को भरे और एक नया जीवन, नई सामर्थ, नई शक्ति दे, और अपने आप को वो प्रभु में मजबूत पा सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते मेरे खुदा, और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तूने अपने वचन से हमें भरा, लवरेज किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा वचन हमें लवरेज करता है खुदावन, भर देता है प्रभु अपनी नई सामर्थ के साथ। पिता परमेश्वर, जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है और खुदा जो ऑफलाइन इसको देखते हैं, मेरे प्रियो, मेरे पिता परमेश्वर इनको सामर्थ से भर दे प्रभु, सामर्थ से भर दे मेरे राजा, और अपनी दया इनके ऊपर कर, इनके हृदय को खोल दे, इनकी आत्मा को खोल दे, ताकि ये तेरे धर्म राज्य की खोज में लगे रहे।
प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर नौमी सिस्टर की बहन के लिए, पिता परमेश्वर तेरी बेटी जो बुखार से पीड़ित है, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं उसको सब भाई बहन मिल करके यीशु मसीह तेरे नाम से हम उसके बुखार को तोड़ देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। और वो चंगी हो गई है इसी घड़ी, क्योंकि यीशु मसीह ने हम सबको वो अथॉरिटी दी है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है कि हम यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगेंगे वो चंगाई मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं प्रभु मृणाल थॉमस के लिए, उसके किडनी के लिए, उस भाई की किडनी जो बढ़ गई है, खुदावन यीशु मसीह तेरे नाम से वो टूट जाए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाए तेरा वह बेटा बीपी से, और जो भी परेशानी यीशु मसीह तेरे नाम से दूर हो जाए। खुदावन तेरी वो अथॉरिटी लेकर के, वो पावर और अटॉर्नी जो तूने हमें दी है, यीशु मसीह के नाम से मृणाल थॉमस के जीवन को हम मांग लेते हैं खुदावन कि तू उसे चंगा कर दे, अपने लहू के द्वारा शुद्ध कर दे, क्योंकि तेरा दास कल तेरे नाम का प्रचार करने जा रहा है प्रभु। और जैसे 1 वर्ष हुआ प्रचार करते हुए, प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी बेटी रेणुका साइलेंस के लिए, खुदावन तू अपनी इस बड़ी बेटी पर दया कर और अपना अनुग्रह अपने लहू से शुद्ध कर यीशु मसीह, ताकि सिर से लेके तेरी बेटी को प्रभु हम लहू के बारे में देते हैं। यीशु मसीह जो पावर ऑफ अटॉर्नी तूने हमें दी है, यीशु मसीह के नाम से रेणुका साइलेंस सिस्टर को प्रभु तेरे लहू से शुद्ध कर देते हैं खुदावन, ताकि हर एक उस बात से जो तेरे विरोध में खड़ी होती है, तेरी बेटी के विरोध में खड़ी होती है, गलत बात शैतान डालता है, यीशु मसीह इसी घड़ी इसी पल खंडित करता हूं पिता परमेश्वर। और भी जो कोई बीमार है यीशु मसीह, किसी रोग से पीड़ित है, तेरे प्रचारकों के हृदय को तू फाड़ दे मेरे यीशु मसीह। वो पावर ऑफ अटॉर्नी तूने मुझे दी है कि यीशु मसीह तेरे नाम से एक पासवान जो तेरे नाम के प्रचार से वो कतरा रहे, छुट्टी मांग रहे, खुदा तूने उन्हें सेवा करने का अवसर दिया है, और तूने ये कहा है पिता परमेश्वर कि तू जाओ और सुसमाचार सुनाओ। प्रभु उनके मनों को फाड़ कि वो तेरे नाम का प्रचार करने पाए और तेरे कामों से चोरी न करे मेरे प्रभु, तेरी सेवा करे प्रभु। सबको इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। आगरा मसीह मंडली पर जितने भी भाई बहन प्रचार के लिए आते हैं, मैं पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, हर एक भाई बहन को छू। जो प्रचार करना नहीं चाह रहे उनको भी छू, और खुदा जो प्रचार करना चाहते हैं उनको प्रभु लेके आ, बात करा प्रभु, ताकि तेरे बेटे बेटियां इस पेज पर प्रचार करें, बहुत आहिस्ते तेरी सेवा करें। खुदा तू हमें इस्तेमाल कर रहा है, शबनम को और मुझे इस्तेमाल करता है प्रभु। तेरी दासी और दास को प्रभु तू अपनी दया कर मेरे प्रभु। तूने जो पावर और अटॉर्नी दी अपने ऊपर, हम क्लेम करते हैं यीशु मसीह कि तू हमें सामर्थ्य से भर दे, नई शक्ति दे दे और नए शरीर में लहू बहा दे, ताकि तेरी सेवा हम करने वाले बन सके। खुदावन तेरे सारे नौजवान बेटे बेटियों को भी तेरे चरणों में लाता हूं प्रभु। तो पावर और अटॉर्नी जो तूने मुझे दी है, हर एक को, मार्क को और खुदावन अनुष्का को और भी जितने मेरे प्यारे बेटे बेटियां हैं प्रभु यीशु मसीह, सबको मैं तेरे नाम से कहता हूं, तेरी सेवा के लिए खुदावन खड़े होने पाए। पिताजी के सम्मुख ईश्वर जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मेरे प्रियो, शैतान तो बहुत सी बातों को आपके कान में डालता है, निराशा लाता है, लेकिन आप सब मेरे प्रियो अपने खुदावंत के लहू को अपने ऊपर मांगिए मेरे प्रियजनों। आप खुदावंत से कहीं भी कमजोरी आती है, कहिए कि सिर से एड़ी तक लहू से भर दे यीशु मसीह अपने पवित्र लहू से, ताकि हम चंगे होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्लेम करने की अथॉरिटी परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, और उससे वचन पर क्लेम करिए, अपने शरीर पर करिए, अपने परिवार के लोगों पर करिए, अपने बच्चों पर करिए, अपने अजीजों पर करिए, और वो वचन क्लेम कीजिए। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद की ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर आपस में वास करते हैं। हालेलुया। इस वचन को हर एक भाई बहन अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने आप पर, सब पर क्लेम करे। प्रेज द लॉर्ड। और मिसेस शबनम डेविड ने डाल दिया है कि 7 से 8 ब्रदर मृणाल थॉमस जो प्रभु का वचन को लेके आएंगे, और 9 से 10 पास्टर विनय अल्फ्रेड साहब प्रभु के वचन को लेके आएंगे। तो आप इन दोनों भाइयों के लिए और डेली डिवोशन में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए,
ताकि हम सब भाई बहन मिल करके वचन की रोटी को तोड़ने पाए और आनंदित होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मिसेस डेविड ने एक वचन डाला, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 5 पद कहता है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान में के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को भी अपने जीवन पर क्लेम कीजिए मेरे भाई बहनों। खुदावन सारी बातों को जीवन से जो विरोध किए हैं शैतान के काट देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। खुदावन की बरकत आप सब पर